Welcome to BBVN online classes, and in our last video we have discussed some fundamental concepts of organic chemistry. Today I am taking one more effect, that is hyperconjugation. And hyperconjugation का दूसरा नाम क्या है? बॉन्डलेस रेजोनेंस, और इसको क्या बोला जाता है? बेकर नाथन इफेक्ट। तो देखिए, इसको बॉन्डलेस रेजोनेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या दो एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, और ये क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल फिनोमेनन होता है रेजोनेंस। और यहाँ पर ये भी एक तरीके का रेजोनेंस ही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट शो किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरी बात, इसको बेकर नाथन इफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले किसने बताया था? बेकर और नाथन ने। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड पर कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। और यहाँ पर क्या होगा? सेम वैसे ही यहाँ जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। अब क्योंकि इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो इस कार्बन का और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है। और दूसरी बात, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर तो क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और साथ में देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। इस वजह से ये पाई बॉन्ड टूटकर और इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं पास वाले कार्बन पे। ठीक है, और ये दो बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड मुझे एज इट इज लिखना है। तो इस तरीके से ये इसकी फर्स्ट रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद की बात जो मैंने ट्रिक मेथड बताया था वैसे ही करना है। यहाँ तो हमें एज इट इज ही रखना है। अब मैं जो हाइड्रोजन है उसको इस तरीके से लिख देती हूँ CH2। इस एक हाइड्रोजन को मैं लगा देती हूँ इस तरीके से। और ये जो क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं या नेगेटिव चार्ज आया, उसको ऑर्थो के बाद उसको कहाँ ले जाना है हमें? पेरा पे। फिर उसको कौन सी पोजीशन पे ले जाना है? ऑर्थो पे। तो इस तरीके से ऊपर हमें एज इट इज ही रखना है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या नेगेटिव चार्ज है उसको ऑर्थो पेरा ऑर्थो पे रोटेट करना है। और इन दो पाई बॉन्ड्स को हमें इस तरीके से पुट करना है बेंजीन रिंग पे, जिससे वो ना तो उस कार्बन पे जुड़े जहां, मतलब उस कार्बन को टच हो जहां ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ना ही उस कार्बन को ये पाई बॉन्ड टच होने चाहिए जहां पर चार्ज आया है। तो ये दो पोजीशन इसमें यहाँ हो जाएगी और इसमें हो जाएगी ये वाली। दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच में हमें इस तरीके से एरो लगाना है। और इसका जो हाइब्रिड बनाऊंगी मैं, वो हाइब्रिड कैसे बन जाएगा? डबल बॉन्ड को रोटेट करते हुए दिखा देते हैं, नेगेटिव चार्ज बना देते हैं और ऊपर एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, सेम वैसे ही जैसे हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ी थी। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बॉन्डलेस रेजोनेंस भी बोलते हैं। और बेकर नाथन की जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो होते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम इसको स्टडी करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो मोस्ट ऑफ बातें आपने 10th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? देखिए, नाम से समझ आ रहा है सब्स्टिट्यूशन होना मींस किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या हाइड्रोकार्बन्स में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाहर जाता है और उसकी जगह पर दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है। जैसे कि हम बात करें, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पढ़ा था हमने, जिसमें हमने क्या किया था? CH4 लिया था, मीथेन लिया था, और उसको हमने Cl2 से रिएक्शन कराई थी। और किसकी प्रेजेंस में कराई थी हमने? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जैसे ही Cl2 को हम सनलाइट की प्रेजेंस में किसी हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा?
हमारे प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, इस तरीके से बन जाएंगे। तो क्या बनता है, क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कार्बन है उसके 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे हो गया, क्लोरीन से हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट हम, एडिशन रिएक्शन की, जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ी है। एडिशन रिएक्शन, आपको पता है एडिशन कहाँ होगा, पाई बॉन्ड पे होगा, जो मैंने आपको 10th क्लास में बताया है। तो जब भी हम यहाँ एल्कीन लेते हैं, आपको याद हो तो मैंने बताया था वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदला जाता है बाय हाइड्रोजिनेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एल्कीन ले ली, और एल्कीन की रिएक्शन में किससे करा रही हूँ, H2 से करा रही हूँ। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं हम ये, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और ये 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे ऐड हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड पे या मल्टीपल बॉन्ड पर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐड हो जाता है। देखिए पूरा का यानी 2 मॉलिक्यूल से हमें क्या मिले, एक मॉलिक्यूल मिला है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और याद हो तो आपको हमने बताया था कि कलर, जो ब्रोमीन वाटर हम एल्कीन में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन डबल बॉन्ड पर Br के दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और इस तरीके से जो हम है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ी है और आपको याद होगी। कौन सी है वो रिएक्शन, क्या हुआ है वो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। कौन सी है वो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। याद हो तो इस तरीके से मैंने एल्कोहल लिया था और कंसंट्रेट H2SO4 किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस देते हैं हम इसको। तो ये किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है। और यहाँ से क्या करता है, ये एक H तो यहाँ से ले लेगा और OH यहाँ से लेके H2O को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो क्या बन गई, एक तो बन जाती है एल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल में से कोई छोटा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो देखिए एल्कोहल्स में से क्या रिमूव हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है और वो रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, देखिए जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, रीअरेंज हो जाना, यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या करते हैं, एक उसी मॉलिक्यूल में अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। और ये शिफ्टिंग क्यों होती है, टू गेन मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल होने के लिए। तो जैसे मैं बात करूं, मेरे पास में यहाँ पर ये कंपाउंड था, ठीक है। अब इस कंपाउंड में क्या होता है, एक कार्बन जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन होती है तो क्या होगा, कंपाउंड मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो उसमें रीअरेंज हो जाते हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो CH2, देखिए Cl तो क्लोरीन और जो एक कार्बन है और एक क्लोरीन है, उन्होंने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी रीअरेंजमेंट हो गए। 4 कार्बन है, एक हेलोजन है, यहाँ भी 4 कार्बन है और एक हेलोजन है, बट इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।